नमस्कार। मैं आपको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इससे जुड़ी हुई जानकारी संक्षिप्त रूप से प्रदान करना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति और सभ्यता संस्कार की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता है। इसमें विभिन्न विचारधाराओं और मतों का मेल है। यहाँ पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में माना जाता है और इसके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो, किसी को कोई दुख परेशानी ना हो। यही हमारी संस्कृति सदैव रही है। हमारे पारिवारिक सामाजिक परंपराओं में विवाह एक मुख्य संस्कार के रूप में है। विवाह एक पुरुष और एक स्त्री को धार्मिक और विधिक रूप से एक साथ रहने की, जीवन यापन करने की और सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। विवाह शब्द प्रमुख रूप से दो अर्थों से होता है। पहला, जिसका अर्थ होता है क्रिया, संस्कार, विधियां, पद्धति, जिसमें पति पत्नी के मध्य एक स्थायी संबंध का निर्माण होता है। मनुस्मृति के जो टीकाकार मेघातिथि के अनुसार विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जाने वाला और अनेक विधियों से संपन्न होने वाला तथा कन्या को पत्नी के रूप में या पत्नी बनाने वाला एक संस्कार है। विवाह का दूसरा अर्थ है समाज में प्रचलित एवं स्वीकृत विधियों द्वारा स्थापित किए जाने वाला दाम्पत्य संबंध एवं पारिवारिक जीवन भी होता है, जिससे पति पत्नी को अनेक प्रकार के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। संस्कृति में पति का अर्थ होता है पालन और भार्या का अर्थ होता है भरण पोषण की जाने वाली स्त्री। बाल विवाह वह है जिसमें लड़का या लड़की का विवाह बाल्यावस्था में करा दिया जाता है। चूँकि ये परंपरा पुरातन काल से देश में चली आ रही है। अब बालक कौन है? अर्थात ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का ना हुआ हो। प्रत्येक विधि में बालक को अपनी अपनी परिभाषा से उपबंधित किया हुआ है। जैसे कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक ऐसे व्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसने कि 16 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, और अवयस्क वह है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। इसी प्रकार भारतीय वयस्कता अधिनियम 1975 में किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वयस्क समझा जाता है। इसी प्रकार किशोर न्याय बालकों की संरक्षण देखरेख अधिनियम 2000 में बालक 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। परंतु बालक के संदर्भ में अलग अलग कानूनों में ये है, लेकिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक वह व्यक्ति है जिसने यदि पुरुष हो तो 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, और यदि स्त्री हो तो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। चूँकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत यहाँ उम्र जो निर्धारित की गई है वह है। इस प्रकार ऐसी लड़की का विवाह जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की है और ऐसे लड़के का विवाह जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम उम्र की है, यदि उनका विवाह कराया जाता है तो वह विवाह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसे विवाह को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। चूँकि भारत में बाल विवाहों को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 लागू था। यह कानून बाल विवाहों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था, इसलिए नए कानून बनाए जाने की आवश्यकता थी, और इन सब को देखते हुए 2006 में नया कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया, और जिसके अंतर्गत कई प्रावधान जोड़े गए, और इसके लागू होने के बाद से पूर्व में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 प्रतिस्थापित कर दिया गया। नया कानून जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ, उस कानून में जो प्रावधान मुख्य किए गए उनमें सबसे प्रमुख ये चीज़ जोड़ी गई कि उस संबंधित पक्ष जो कि विवाह के समय बालक था उसके पास यह विकल्प है के अनुसार कि वह उस बाल विवाह को शून्यकर्णी घोषित करने के लिए न्यायालय जा सकता है, या जो लड़की है जिसका विवाह बालिका के रूप में कर दिया गया और वह भी इसको शून्यकर्णी के रूप में जा सकती है। इसके लिए जब उनकी उम्र बालिग होगी उसके उपरांत वो
न्यायालय में जाकर के भी इसको शून्यकरणीय विवाह घोषित करा सकते हैं, परंतु उसे शून्यकरणीय घोषित कराने के लिए बालिग होने की अवधि से 2 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय पर जाना पड़ेगा। न्यायालयों को बाल विवाह अमानता की डिग्री जारी करने की अधिकारिता इस कानून में दी गई और साथ ही इसमें ये प्रावधान भी किया गया कि बाल विवाह के दौरान माता पिता या अभिभावकों के द्वारा जो पैसा, कीमती सामान, गहने, उपहार आदि जो प्रदान किए गए थे उनको भी वापस लौटाए जाने की शक्ति प्रदान की गई। न्यायालयों में बाल विवाह से संबंधित पक्ष माता पिता या अभिभावक को विवाह के महिला पक्ष को उसके पुनर्विवाह तक की अवधि में निर्वाह राशि का भुगतान करने के लिए भी या अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश जो भी न्यायालय उचित समझेगा वह आदेश की भी अधिकारिता प्रदान की गई। बाल विवाह के अपराध के लिए दोषी कौन है? 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक जो भी विवाह कराता है, जिस बालक या बालिका का विवाह कराया जा रहा है उसके माता पिता, संरक्षक या जिनकी देखरेख में यह विवाह कराया जा रहा है, जो बाल विवाह संचालित करें या बाल विवाह करने के लिए दुष्प्रेरित करें, जैसे बाल विवाह कराने वाले पंडित आदि, बाल विवाह कराने में शामिल होने वाले, उसको बाल विवाहों को प्रोत्साहन करने वाले, जैसे कि बाल विवाह में शामिल होने वाले बाराती, बाल विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदार आदि, ये सभी इसके अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। बाल विवाह के लिए दंड का प्रावधान। इस कानून में बाल विवाह के कराए जाने में जो व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं उन पर 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों का दंड उल्लेख किया गया है। बाल विवाह कराने वाला जो पंडित हैं वो या काजी हैं वो भी दंडित किए जा सकते हैं। माता पिता या रिश्तेदार हैं, इनको 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, परंतु इस कानून में मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी महिला को कारावास के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। माता पालक को भी कारावास का दंडादेश से दंडित नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। इस कानून में जो प्रावधान है वह ये है कि ये अजमानती अपराध है और साथ ही ये संज्ञेय अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिकारी। इस कानून में राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करेगी इसमें, जैसे कि अक्षर को समाप्त किए जाने के लिए यह कानून लागू किया गया और यह कानून का उद्देश्य ही ये है कि बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त हो। जैसा कि मैंने आपको इसमें बाल विवाह कानून से जुड़े बिंदु बताए, ऐसे ही अन्य कानूनों से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपको समय समय पर प्रदान करता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी जानकारियां आपको इसी तरह से प्राप्त होती रहें।